अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल हकीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन इकराम, दोस्तों, बुजुर्गों, मेरी बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखे, आप सबको शैतान के शर से महफूज रखे और अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और हम सब का खात्मा ईमान पर फरमाए। दोस्तों, आज की वीडियो का बयान है, जिसने ना हक कुछ ज़मीन किसी की ली, यानी कि जिसने ना हक कुछ ज़मीन ली इसका गुनाह। जिल्द नंबर 3 हदीस नंबर 1395, सफ़ा नंबर 579, सही बुखारी नज़्तुल कारी। हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है, जिसने नाहक जरा सी जमीन किसी की ली, इस जमीन के 7 तबक इसके गले में तोक बनाकर पहनाए जाएंगे। यानी कि इस हदीस का मफहूम है, किसी ने बहुत ज्यादा जमीन तो दूर की बात है, किसी ने किसी की जरा सी भी जमीन बेईमानने से या ना हक ले ली, याद वाली, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस जमीन के 7 तबक बनाकर, उसका तोक बनाकर उसके गले में पाया जाएगा। भाई आप इसको उठाओ, आप देख लो कि 7 तबक कितने होते हैं। 7 तबक बनाकर वो उठा भी सकेगा या नहीं। अगर आप अल्लाह का डर रखते हैं, अगर आपको 7 तबक का वजन नहीं उठाया जा सकता, तो अपने कान में यह बात भर लो, ज्यादा तो ज्यादा किसी की जरा भर भी जमीन बेईमानने से या किसी ना हक की वजह से ना दबाना, क्योंकि इसका क़यामत वाले दिन जब ये उठाना पड़ेगा, जब ये तोक उठाना पड़ेगा, तो आपसे किसी से भी हमसे उठाया नहीं जाएगा। दोस्तों, बुजुर्गों, ख्याल रहे कि किसी की कोई बिग्गा कनाल या कोई किसी नहीं जगह हो, ये जरा सी जमीन की बात हो रही है कि इसके 7 तबक बनाए जाएंगे और जिसने किसी की मारी है उसके गले में पाए जाएंगे और उसे कहा जाएगा आप उठा। अब पता लग वो 7 तबक नहीं उठ सकेंगे। तबक एक समा, तबक बहुत बड़ा होता है, 7 तबक का हार वो कैसे उठाएगा। कान में यह बात भर लो कि याद रहे कि अल्लाह का डर रहे, कभी भी किसी की जरा सी जमीन भी ना दबाना, किसी की जरा सी भी जमीन ना हक लेना। दोस्तों, मेरा तो यही पैगाम है कि आप तक ये नसीहत की बात पहुंच जाए कि जमीन का क्या करना है। इंसान ने मर जाना है। अगर आपने किसी की जगह ना हक मार भी ली तो आपके बच्चे खाएंगे, लेकिन क़यामत वाले दिन आप गिरफ्तार खुद हो जाएंगे और बच्चे नहीं काम आएंगे। अगर रब तुम्हें बच्चों से एक नेकी लेने भेजेगा, जा चलो आपकी एक नेकी कम है, अपने बच्चों से या बीवी से एक नेकी लेकर आ जा। वो बच्चों को कहेगा मुझे एक नेकी दे, जब दोज़ख का अज़ाब देखेंगे तो कोई नेकी देने को तैयार नहीं होगा। बच्चे भी पर मुंह फेर लेंगे, औलाद भी मुंह फेर लेगी, बीवी भी मुंह फेर लेगी। जो नाहक खाती थी वो भी कहेगी ना ना भाई ना ना, नेकी नहीं है मेरे पास, नेकी नहीं है। क़यामत वाले दिन ना उसे औलाद नेकी नहीं देगी, ना कोई बीवी उसकी नेकी देगी, ना उसके माँ बाप उसे कोई नेकी देंगे। याद रहे, क़यामत वाले दिन ये सब खुद उठाना है, ये सब वजन खुद उठाना है। अब दुनिया में फिर नसीहत पकड़ लो। अब दुनिया में कि तुम अकेले आए हो और अकेले आपने जाना है। याद रहे, हक हलाल का खाने का, हक हलाल की खाने की कुदरत को, हक हलाल कमाओ ताकि क़यामत वाले दिन आपको शर्मिंदगी ना हो। किसी का हक न दबाओ, किसी की ज़मीन न दबाओ, क्योंकि ये जो आगे मंजिल आ रहा है, जो मरने के बाद हशर का मंजर है, वो बहुत औखा है, वो बहुत सख्त है, वो बहुत कठिन है। उसके लिए तैयारी में रहो, क्योंकि आपने किसी का दबाना है, खा पिछलों ने जानना है, फंस आपने जानना है। फिर क्यों आप फंसते हैं, क्यों अपना हक किसी का लेते हैं?
بس میرا تو یہی پیغام ہے، یہی حدیث کا مفہوم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔